अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आप सब लोग ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है जिसमें हमने बात करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। प्रैक्टिकल के दौरान जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं या आते हैं उनके बारे में हमारी डिस्कशन होगी, कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ये ख्याल करते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए, ताकि हम आसानी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकें और मैक्सिमम नंबर ले सकें। तो आज की वीडियो इसी बारे में है, ताकि आप शॉर्टेस्ट मेथड के थ्रू शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि थोड़े क्वेश्चन करके आप मैक्सिमम नंबर गेन कर लें। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन होगी। स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट की लिस्ट हमारे सामने मौजूद है। इसमें से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो आपको टिक कर रहा हूँ। तो आप जो है ना वो इसका बेशक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा। नंबर 1 के ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है बच्चों, वो है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बाय स्लाइड वायर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। इस बात को बच्चों आपने याद रखना है। मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, तो आपने याद रखना है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ये पेपर में लाजमन आने वाले क्वेश्चन। सेकंड नंबर पर सेकंड मोस्ट, बल्कि आप कह सकते हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। हाफ रिफ्लेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन लाजमन डेली बेस के ऊपर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड वन के ऊपर आप देख सकते हैं, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बाय ड्राइंग द ग्राफ बिटवीन आर एंड 1। आपने वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये साथ साथ बच्चों ये भी नोट करते जाइए कि आपने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी हमने डिस्कस किया कि क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ रिफ्लेक्शन। बच्चों ये क्वेश्चन जब आपको पेपर में आएगा, बल्कि लाजमन पेपर में आएगा, तो यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन के अंदर ग्राफ का कोई तस्करा नहीं। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, आपने जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपने इसके साथ ग्राफ लाजमन अटेम्प्ट करना है। ये बात आपने जहन में रखनी है अपने। ठीक है, अगर आप ग्राफ अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके 2 मार्क्स जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, यानी कि आप 2 मार्क्स से महरूम हो जाएंगे। ये बात आपने अपने जहन के अंदर लाजमन जहन नशीन कर लेनी है। आपने जब भी ये ग्राफ ये क्वेश्चन आता है, स्पेशली ये जो आपको मैंने बताया है, कौन सा क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ, मतलब इसमें बाहर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ग्राफ प्लॉट करना है, बट एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन है कि अगर बच्चा ग्राफ प्लॉट नहीं करेगा तो आप 2 मार्क्स नहीं देंगे, यानी कि 8 मार्क्स का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे विदाउट ग्राफ, और अगर ग्राफ भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपके टोटल 1 मार्क्स नंबर। तो इसके साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, तो आपको इसका आंसर ग्राफ की मदद देना पड़ेगा, जो 2 मार्क्स। 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों हमारे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसमें से हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे आए। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 को आप गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आपने पोटेंशियोमीटर को यूज करते हुए रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसको भी आप टिक कर लीजिएगा। हमारे टोटल हो गए 4 क्वेश्चन। इसके बाद वेरी नेक्स्ट है, टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज आल्सो, याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इनका कोई ग्राफ नहीं है, तो इसमें आपने ध्यान में रखना है कि इसका ग्राफ नहीं है, क्योंकि इसमें मेंशन भी नहीं है। जिसके साथ ग्राफ हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है, उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ग्राफ लाजमन आपने बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा। देन उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देखेंगे, रिलेशन बिटवीन द करंट पासिंग थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट लैंप एंड द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट। याद रखें बच्चों, इसका भी एक्सपेरिमेंट, इसका भी ग्राफ आपने अटेम्प्ट करना होगा, ग्राफ प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो इस आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी आप टिक कर लें। ठीक है, ये जो मैं टिक कर रहा हूँ मेंशन नहीं है, लेकिन आपने ग्राफ लाजमन प्लॉट करना है। और उसके बाद थोड़ा सा आप मजीद अगर हम आगे की तरफ चले,
तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन जो है वैसे तो इम्पोर्टेंट है, बस लेस क्वेश्चन एग्जामिनर की चॉइस में ज़रा लेस होता है, तो इसको आप अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसका भी ग्राफ आपने प्लॉट करना होता है। जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इसका ग्राफ होगा लाजमन आपने करना। नेक्स्ट के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग फोटो सेल। ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका भी ग्राफ होगा आपके पास। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर भी टिक कर रहा हूँ, मेंशन नहीं है, लेकिन इसका भी ग्राफ आपने अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, डिटरमाइन द हाई रेजिस्टेंस बाय नियॉन फ्लैश लैंप। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 भी आ गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 22। इसका अंदर भी आपने जो है वो ख्याल रखना है कि डिटरमाइन द हाई रेजिस्टेंस बाय नियॉन फ्लैश लैंप, और आपने इसका भी ग्राफ प्लॉट करना होगा। ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो बज़ाहिर इनके अंदर मेंशन नहीं है, ग्राफ मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बल्कि लाजमन आएंगे आपको, आप देखेंगे जब आप अटेम्प्ट करने जाएंगे। तो ये मैंने कुछ आपको एक्सपेरिमेंट सर्कल कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है जी बच्चों। 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अब इन्हीं को ही अटेम्प्ट करना है, इन्हीं की ही प्रिपरेशन करनी है, और इंशाल्लाह यू विल सी इन द डेली पेपर। आपको पता है कि डेली बेस के ऊपर दो आपके ग्रुप बनते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग का। और आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर 4 मॉर्निंग में आ जाए और 4 इवनिंग में आ जाए, टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। मैंने आपको 9 क्वेश्चन मार्क करवाए हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके तकरीबन 15 डेज आपके प्रैक्टिकल कंटिन्यू चलेंगे, उन्हीं के अंदर ये रिपीट होंगे। तो अब आप इनको इनके अकॉर्डिंग इनकी प्रिपरेशन आपने कर लेनी है बच्चों। होपफुली आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब आप अपने अपने कॉलेज में जाकर इन क्वेश्चन की, इन एक्सपेरिमेंट की अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह।